तो हम पढ़ रहे थे पहला अध्याय के क्वेश्चन आंसर है। कुछ क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ठीक है, अध्याय 1 अध्याय पहला ही हमारा। ठीक है, नाम क्या है उसका? संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, अच्छा देखिए। ठीक है, संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम, ये वाला चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर है। ठीक है, इसमें से थोड़ा पहले हम क्या है रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है देखिए। ठीक है, पहले क्या पढ़ा है? गणना प्रणाली। ठीक है, गणना प्रणाली मतलब भारतीय गणना कैसे करते हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 है। और रोमन प्रणाली और इंटरनेशनल प्रणाली। ठीक है, भारतीय प्रणाली और इंटरनेशनल प्रणाली तरह से सेम है, रोमन प्रणाली अलग है। ठीक है, ये पढ़ा है पहले हमने। फिर क्या पढ़ा है हमने? स्थानीय मान, है ना, स्थानीय मान पढ़ा था। ठीक है, फिर क्या पढ़ा हमने? जातीय मान। जातीय मान या फिर अंकित मान। जातीय मान, अंकित मान एक है। ठीक है, फिर क्या पढ़ा हमने? चौथे नंबर पर पढ़ा स्थानीय मान, जातीय मान। इसके बाद पढ़ा पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या मतलब कि एक संख्या पहले की, मतलब माइनस करना होता है। ठीक है, इसके बाद उत्तरवर्ती मतलब एक आगे की। ठीक है, मतलब एक और उसमें जो जिसका उत्तरवर्ती संख्या उसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है, उत्तरवर्ती के बाद फिर पढ़ा है हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? संख्या है। ठीक है, संख्याओं में पढ़ा हमने प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 0 को और माइनस को छोड़कर बाकी संख्या प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, माइनस में नहीं हो। ठीक है, और 0 भी नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 आदि जितने भी वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 7वें नंबर पर देखिए क्या पढ़ा हमने? पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या है। इसमें क्या पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 जितनी भी वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, सिर्फ माइनस में नहीं होती है। ठीक है, फिर पढ़ा हमने क्या? भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, यानी कि 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो वे भाज्य संख्या पढ़ी हमने। ठीक है, फिर क्या पढ़ा हमने? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं ना, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब एक तो वही संख्या और दूसरा 1। ठीक है, फिर पढ़ा हमने अभाज्य संख्याओं के बाद पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, यानी कि कट जाती है, सम संख्याएं होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, विषम संख्या। ठीक है, एक और हमने इसका मैटर पढ़ा था क्या? ठीक है, कि जो इसका क्या है लंबा बड़ी बड़ी संख्या है तो हमें लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला अंक को देखना है। अगर वो 2 से विभाजित है तो समझ लीजिए कि वो क्या बोलते हैं? सम संख्या नहीं हो रहा है। अगर 2 से विभाजित लास्ट वाला तो समझ लीजिए सम संख्या। ठीक है, इसके बाद हमने क्या है? 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो क्या है? किसको? प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं? तो ठीक है, n। ठीक है, n+1/2। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं को मतलब कितनी भी संख्याओं प्राकृतिक उनको जोड़ने का। ठीक है, दूसरा पढ़ा हमने सम या विषम संख्याओं को। सम संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं देखिए। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? पहले बस कैसे कर देते हैं इसको? पहले क्या है? आधा कर देते हैं। ठीक है,
n/2 करके पहले संख्या को आधा कर देते हैं, फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये सम संख्याएं पता चल जाती है। ठीक है, n/2 क्यों किया, क्योंकि आधी सम संख्या है उसमें आधी का सम। तो ठीक है, तो और ये क्या है, ये सब प्राकृतिक संख्याओं का डायरेक्ट निकल आता है। अगर सब संख्याओं का पूछा है तो पहले ए वाला लगाएंगे फिर ए वाला। ठीक है, तो ये हमने क्या है आज सॉरी इस पहले चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा है। ठीक है, It's all about humanity. ठीक है, तो ये क्या है हम लोग, ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, सभी को ये समझ आया है? बताइए, ऐसा कोई भी टॉपिक है, प्रिंस कुमार, प्रिया शर्मा, जो भी ऐसा कोई भी टॉपिक है इसमें से जो आपको फिर से पढ़ना हो, बताइए, जो आपको नहीं समझ आया हो। मेरे ख्याल से सब कुछ समझ आ गया होगा वैसे। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करते हैं हम, जो हमारे क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर बचे उनको आगे करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी क्या है क्वेश्चन सभी एक जैसे ही हैं। क्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इसको ये लिखिए वो लिखिए। ठीक है, यही सब है, वो सब आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लीजिए नहीं तो जल्दी से। ठीक है, पहले चैप्टर में क्या है, जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो यही है। प्रिंस, आवाज आ रहा है मेरा? प्रिया शर्मा, आपको आ रहा है? वैष्णवी, प्रिया शर्मा, ओके, नोट कीजिए। It's all about humanity. It's all about humanity. ठीक है, चलिए, तो आगे करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, It's all about humanity. ठीक है, चलिए, देखो क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, हमें क्या बताना है, कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, It's all about humanity. संख्या दे रहे हैं ऑप्शन में आपको A, B, C, D। ठीक है, 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 91, 93, 91, 93, 95, 97। ठीक है, अब आपको पता है मैंने आपको कितना पूरा लिखवा दिया था 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो आपको आई थिंक याद होगा कौन सी संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, जल्दी से बताइए।
सर 97। प्रिया शर्मा इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? प्रिया शर्मा, वैष्णवी कौन सी संख्या है जो अभाज्य है? जल्दी बताइए। सर 97। It's all about humanity. ठीक है, इसमें से कौन सी 97 है जो क्या है? एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो हमारी, ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, About चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। देखिए मैंने लिखवा दिया था, आपको तुरंत बता देना। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या है? ठीक है, आगे क्या पूछा है उसने? ठीक है, एक से क्वेश्चन है अगला, 1 से 25 तक की संख्याओं का योग। 1 से 25 तक जितनी संख्या है उनका सभी का क्या करना है? योग बताना है, टोटल बताना है कितना हो रहा है। बताइए जल्दी जल्दी कीजिए। 1 से 25 तक की संख्याओं का योग बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको लिखाया था ना, उसी फॉर्मूले से करना है। ठीक है, It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. चलिए प्रिया शर्मा जल्दी बताइए क्या कर रही हैं अभी तक आप? अभी इतना लंबा सवाल तो हो रही है। वैष्णवी, प्रिया शर्मा फास्ट। 1 से 25 संख्याओं, 1 से 25 तक की संख्याओं का योग बताना है, जल्दी बताइए। प्रिया, नहीं आ रहा है क्या आपको क्वेश्चन? प्रिया वैष्णवी, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या? सर मुझे समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बताइए। क्या समझ में नहीं आया बताइए। सरल सा क्वेश्चन है। 1 से लेके 25 तक की जितनी संख्या है उनका सभी को जोड़ना है, योग बताना है। फॉर्मूला आपको लिखवाया है कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। ठीक है, सभी क्या है प्राकृतिक संख्या 1 से 25 तक की। ठीक है, तो सभी को कैसे जोड़ते हैं? n + 1/2। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें क्या है ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो n क्या होता है हमारा? लास्ट नंबर। ठीक है, 1 से 25 तक संख्या है तो n क्या है हमारा? 25। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 25, ठीक है, ब्रैकेट 25 + 1, ठीक है, बटे 2। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है, अगर कोई चिन्ह ना हो ब्रैकेट के आगे पीछे तो क्या है गुणा लग जाता है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? 25 × 26। ठीक है, ये क्या है? एक जुड़ गया तो 26 बटे 2। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 13 है। ठीक है, अब 25 का गुणा 13 में कर दीजिए। 25 से 75, 25 का 25 और 7 कितना हो गया? 25 और 7 कितना हो गया? 32। ठीक है, मतलब 325 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 325। ठीक है, समझ आ गया है वैष्णवी प्रिया? यस सर। हाँ ठीक है, आपका आंसर सही है प्रिंस कुमार, वेरी गुड। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, समझ आ गया प्रिया? बताइए कि नहीं आया?
यस सर। अगर इसी तरह के और क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे कि नहीं करता? It's all about ठीक है, humanity. चलिए देखिए, चलिए समझ लीजिए। अब हमें आगे क्या करना है, 1 से, About humanity. ठीक है, 1 से 40 तक About hu- की संख्याओं का योग बताना है। जल्दी आप क्या है, प्रिया शर्मा बताएंगे, ठीक है, प्रिया वैष्णवी बताएंगे, ठीक है, जल्दी से 1 से 40 तक की संख्याओं का योग बताना है। प्रिया शर्मा वैष्णवी जल्दी बताएंगे, ठीक है। बस समझ आ गया है आपको? मुझे पता है आपने बोल दिया है सर, तो बताइए, ठीक है, क्या इसका उत्तर आ रहा है? सर 820। It's all about humanity. About humanity. सर 820। About hu- It's all about humanity. चलिए देखिए, ठीक है, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। ठीक है प्रिंस, 800। चलिए आपका 800। हाँ ठीक है प्रिंस कुमार, आपका कितना आ रहा है? About hu- It's all about प्रिंस आपका आंसर कितना आ रहा है? तो चलिए 820 मतलब सही होगा, ठीक है। देखिए चेक करते हैं, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाना है, n+1/2, ठीक है। एन आप लोग पता है कहाँ कंफ्यूज थी आप प्रिया, मैं समझ सकता हूँ। आपने 1 से 40 तक की संख्याएं पढ़ी, तो इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वही होती हैं, ठीक है। इसमें 0 तो है नहीं, उसने 0 से तो 1 से बोला है, तो 1 से सभी क्या है, आगे की संख्या सभी क्या है, 1 से लेके सभी संख्याएं प्राकृतिक ही होती हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। वो लिख के नहीं देगा कि प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है। आप समझ जाइए कि 1 से 40 तक सभी प्राकृतिक ही होती हैं, तो फॉर्मूला, ठीक है भाई, ठीक है। तो n+1/2, ठीक है। तो n क्या है हमारा लास्ट नंबर 40, ठीक है। फिर क्या है 40 + 1, ठीक है, बटे 2, ठीक है। तो कितना बन रहा है 40, ठीक है, कोई साइन नहीं होता है, गुणा 41/2, ठीक है। इसका काट दीजिए 2 से, ये कितना बार 20 बार, ठीक है। आप इसका 41 का गुणा कर दीजिए 20 में, तो कितना आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है, about humanity. 820, ठीक है। आप लोगों का सही उत्तर है, ठीक है, 820, वेरी गुड, About humanity. ठीक है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। मतलब ये सवाल आपको अब समझ में आ गया है, इस तरह का कैसा भी सवाल आएगा आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलिए गुड, ठीक है। ये तो क्या है, मैंने आपका एग्जाम्पल ले लिया था, ठीक है, उसी तरह। चलिए आगे प्रश्न करते हैं, ठीक है। ठीक, क्या बताना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या है, प्रत्येक अंक अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है। जिसमें प्रत्येक अंक क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक अलग हो, जल्दी बताइए।
It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. प्रिया शर्मा, उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। यार तुम्हें इतने इतने लेट क्यों? ठीक है, और भी क्वेश्चन करने हैं जल्दी से। It's all about humanity. प्रिया शर्मा, वैष्णवी, क्या उत्तर हो जाएगा जल्दी बताइए। It's all about humanity. प्रिया शर्मा, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, या सुनाई नहीं दे रहा है? अनम्यूट कीजिए जल्दी से। It's all about humanity. प्रिया, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आपको पता है? 9999। ठीक है, ये क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन उसने पूछा क्या है? जिसमें प्रत्येक अंक क्या हो? अलग हो। ठीक है, तो इसमें तो अलग अलग है नहीं है, 4 ही सेम है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम? 9 ले लेंगे, फिर अगला बदल के 8 ले लेंगे, अगला वाला ले लेंगे 7, फिर 6। ठीक है, तो 4 अंकों की चाहिए, तो 4 अंक हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारा 9876 है, जो हमारी क्या हो जाएगी? 4 अंकों की, अलग अलग अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए अगर आगे देखिए अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रिया शर्मा, आप बहुत वो कर रही हैं, आप म्यूट अनम्यूट नहीं करते हैं पूछने पर। ठीक है, उत्तर देना है आपको। ठीक है, जो भी पढ़ रहा है सभी को बराबरी से उत्तर देना है। ठीक है, आगे देखिए, संख्या है, ठीक है, 3 0 7 4 6। ठीक है, ये संख्या है। मैं किस अंक का It's all about humanity. स्थानीय मान सबसे ज्यादा है? ठीक है, इसमें क्या है बताना है, किस अंक का स्थानीय मान सबसे ज्यादा है। It's all about humanity. ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर बताइए। ठीक है, ये सभी क्या है मैंने पढ़ा दिए हैं, फिर भी आप प्रिया उत्तर नहीं दे रही हैं। मतलब सर आप झूठ क्यों बोल रही हैं कि मुझे सब समझ आ गया है? आपको बोलना चाहिए मुझे समझ नहीं आया स्थानीय मान, या फिर सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या। ठीक है, तो आपको समझ आ गया है तो उत्तर देना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए स्थानीय मान क्या है। ठीक है, 3 है, 0 है, 7 है, 4 है, 6। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 6। इसका क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 700। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 0। इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, 3 और 4 0। का 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, 30,000। तो आपको पता है कौन का किसका सबसे ज्यादा लग रहा है? कौन से अंक का सबसे ज्यादा लग रहा है? 3 का। ठीक है,
तो आंसर